हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो हमारा विश्व भारती का पेपर है स्टेज सेकंड जिसकी होने वाली है, उसका हम जो जीए वाला टॉपिक है, जीए में बेसिकली ये उन्होंने जो सिलेबस दिया है एनटीए ने, उसमें जो जो टॉपिक दे रखे हैं बेसिकली जैसे हिस्ट्री दे रखा है, पॉलिटी दे रखा है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड सो ऑन, ये सारे जो टॉपिक दे रखे हैं उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो इस पर रिलेटेड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, हालांकि वहाँ पर सिर्फ 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम पूरी मैराथन सेशन करेंगे। ये एक वीडियो में नहीं होगी क्योंकि वो क्वेश्चन को छांटना बनाना थोड़ा सा टाइम लगता है। ये पूरी एक वीडियो में नहीं होगी, इसको हम कम से कम 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो अभी की हमारी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का है, एंशिएंट हिस्ट्री का है। पूछा जाता है कि भाई सबसे पहला इंग्लिश वाला जो है, इधर आप हमारे लेफ्ट कॉर्नर पर देख सकते हो, ठीक है, राइट साइड पे दे रखा है हिंदी में। सो पहला क्वेश्चन है, Who was the first लॉ मेकर? भाई भारत जो पहला जिसे हम कानून निर्माता है हम किसे कहते हैं? हम सबको पता है भाई, ये जो है मनु बेसिकली बात हो रही है ना, मनु की बात हो रही है। उन्होंने मनु संहिता लिखी थी, इनको हम पहला कानून निर्माता कहते हैं। चाणक्य कौन है भाई? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी थे। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो हम सबको पता है कि इन्होंने क्या लिखी है, अर्थशास्त्र। कौन सी बुक लिखी है? अर्थशास्त्र। एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इन्होंने क्या लिखी है? अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो मौर्यन अंपायर था, ठीक है। किसने स्टैब्लिश किया था मौर्यन अंपायर को? तो इन्होंने किया था 321 बीसीई, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या त्रिपिटक में शामिल नहीं है? इसमें से त्रिपिटक में शामिल क्या नहीं है? त्रिपिटक, पहली बात तो सीधे सीधे पूछा जाता है कि त्रिपिटक किससे रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए जो त्रिपिटक है इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक बात तो यहां खत्म हो गई। अब त्रिपिटक है क्या, इसमें कौन कौन सी? तो ये बेसिकली पिटक मतलब क्या, एक बास्केट की बात हो रही है, ठीक है। तो बास्केट में क्या क्या है? तो विनय पिटक है, ठीक है, सुत पिटक है और अभिधम्म पिटक है। बुद्ध पिटक नहीं है। विनय पिटक में क्या है, जो नियम कानून उसकी बात की गई है। सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक में जो बेसिकली जो बुद्धिस्ट की टीचिंग वगैरह थी वो सब बातें कही गई है। तो विनय पिटक का बेसिकली याद रखना है हमें, इसमें नियम वगैरह की बात की गई है, जो हमारा संघ होगा उसमें किस प्रकार के नियम प्रचलित होंगे, ठीक है, किस तरह से नियम पालन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें से क्या शामिल नहीं है? तो बुद्ध पिटक इसमें नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखिए। कुछ न्यूलिथिक साइट्स हैं और स्टेट है। अभी हम लोगों ने स्टोन एज पढ़ा है 11 बजे की लाइव सेशन में, उसमें कुछ साइट्स बताई गई थी, ठीक है, जिसमें एक साइट का जिक्र भी मैंने किया था और मैंने बताया भी था कि भाई ये वाली जो साइट है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो साइट थी वो कौन सी थी? पांडुराजन ढीबी साइट, ठीक है। पांडुराजन जो ढीबी साइट थी ये कहाँ पर है? तो ये हमारी वेस्ट बंगाल में है। और जो सारूतारू जो थी ये साइट कहाँ पर है? ये हमारी आसाम में है। तो बी का 3 एंड ई का 1, तो ई का 1 सीधे यहीं से आप लगा सकते हो, ई का 1 एंड बी का 3। जो पिंथौर लांगसेन है ये कहां पर थी? तो ये मेघालय में थी, ठीक है। कुचई कहां की है? तो कुचई आपकी सी का 5 यानी उड़ीसा की है। और नापचिक कहां की है? ये है मणिपुर की। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक याद रखनी, इतनी सारी नहीं याद रखनी, थोड़ी सी एक्सेप्शनल जो थी वो थी पांडुराजन ढीबी। ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। न्यूलिथिक साइट्स है ना जी। अभी ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 4 है और इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो प्रसिद्ध बैल मतलब एक कॉइन, एक सील मिला था, स्टैंप मिला था, वो बेसिकली किससे कहां पर मिला था? जिसपे क्या बना है? बुल बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कहां पर मिला था? हड़प्पा में मिला था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब हमने कवर किया था तो उसके साथ एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई थी, उसमें बेसिकली क्या बातें थी, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन फैक्चुअल जितनी भी थी वो सारी प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये कुछ साइट्स के जो है ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो, स्नैप खींच सकते हो। हड़प्पा याद रखिए किस रिवर के किनारे पर है? रावी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने खोजा था? ये पूछा जा सकता है दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे सिंध इसकी लोकेशन है। किसने खोजा? राखल दास बैनर्जी ने। लोथल आपको याद रखना है, भोगवा रिवर के किनारे पर है, एसआर राव ने इसकी खोज की थी। ईयर आप मत याद रखिएगा लास्ट टाइम पे। कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है। घग्गर और हाकरा जो रिवर है उसके किनारे बीबी लाल जी ने इसकी खोज की थी। बीपी लाल ने जो हस्तिनापुर है उसकी भी खोज की थी, ठीक है। फिलहाल इतना। राखी गढ़ी जो हमारा सबसे बड़ा साइट है, द फर्स्ट
लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ी साइट है राखी गढ़ी। कहां पर है? हरियाणा में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। किसने ढूंढा था? अमरेंद्र नाथ ने। ये वाला इंपॉर्टेंट है, राखी गढ़ी कहां पर है? हरियाणा में है। किसने ढूंढा था? अमरेंद्र नाथ ने ढूंढा था। और ये इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट है, ठीक है, लिखा भी है लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इन इंडिया। साइड में आप ये देख सकते हो, इसको याद रख लेना भैया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हो, यहां पर कुछ साइट्स दे रखी गई है और उन साइट्स की मैचिंग करवाई गई है। तो वो साइट्स में पहला जैसे आलमगीरपुर है, हम लोगों ने जब क्लास ली थी वहां सारी साइट्स के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हमें पता है। बनावली हरियाणा में है, पता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में, पता है। राजस्थान में राखीगढ़ी नहीं, कालीबंगा है। राखीगढ़ी कहां पर है? ये भी हरियाणा में है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में है, ठीक है। अमरेंद्र नाथ जी ने इसकी क्या की थी? डिस्कवरी की थी। ऋग्वैदिक काल के दौरान सामाजिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऋग्वैदिक एज की बात हो रही है, सब डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो मतलब ऑक्यूपेशन आप चेंज कर सकते थे, कोई भी ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है तो वो सिर्फ ब्राह्मण वाले ही ऑक्यूपेशन को फॉलो करेगा, ऐसा नहीं था। कोई भी वर्ण कोई दूसरा ऑक्यूपेशन फॉलो करके अपने जो स्टेटस था उसको ऊपर या नीचे कर सकता था, ठीक है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो गया। सोसाइटी ट्राइबल और इगेलिटेरियन थी, ये बात भी सही है, बताई गई थी क्लास में। टर्म शूद्रा इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, हाँ बिल्कुल, पहली बार शूद्रा टर्म आया था ऋग्वेद में, ठीक है। उसके बाद आश्रम के जो 4 स्टेज थे वो अच्छी तरह से स्टैब्लिश नहीं हुए थे, ये पोस्ट ऋग्वेदिक एज में स्टैब्लिश हुए थे, आपको ये याद रखना है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? सबसे इजी क्वेश्चन है, अभी हालांकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, पर अपनी लाइव क्लास में हम अब मौर्यन एम्पायर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम ये सब डिटेल से वहां डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। स्यादवाद, ठीक है, स्केप्टिसिज्म, ये किससे रिलेटेड है? तो स्केप्टिसिज्म जो फिलॉसफी है बेसिकली जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैनिज्म कहां गया भाई? ये देखो यहाँ पर इंग्लिश में जैनिज्म लिखा है, यहाँ पर संस्कृत लिखा है भाई, इसको हटा देना, ठीक है। जैन से, जो जैन धर्म है उससे रिलेटेड है, ठीक है। जैनिज्म से रिलेटेड है स्यादवाद, ठीक है। इसमें सत्य के 7 फेजेस बताई गई हैं, जो सत्य है, जो ट्रूथ है, उसके 7 फेजेस बताए गए हैं। सत्य क्या, सत्य है कहा नहीं जा सकता, सत्य नहीं है नहीं कहा जा सकता है, सत्य है नहीं ये नहीं कहा जा सकता, ऐसे करके 7 फेजेस बताई गई हैं। लोकायतिज्म किससे रिलेटेड है? तो चारवाक से रिलेटेड है। चारवाक की जो फेमस कोटेशन थी वो क्या थी? एक श्लोक था कि यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीवेत, मतलब जब तक जियो सुख से जियो और उधार लेके भी मस्त घी भी खाओ, ठीक है। तो वो उन्होंने थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी दी थी, ठीक है, भौतिकवादी दर्शन दिया था, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, कभी कभी पूछ लिया जाता है जो लोकायत है ये दर्शन किससे संबंधित है? तो चारवाक महोदय से ये संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के लेखक वो है जिन्होंने 4th जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसको क्या किया था? चेयरमैनशिप की थी, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, अश्वघोष जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? सबको पता है, चाणक्य ने। मनुस्मृति जो है भरत मुनि ने लिखी है, ठीक है, मनु। उसके बाद जो नाट्य शास्त्र है वो भी भरत मुनि जी ने लिखी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। भगवत गीता व्यास जी ने। कामसूत्र वात्सायन। सिलप्पा दिकारम है, ठीक है, सिलप्पा दिकारम किसने लिखी है? इलांगो अधिगल ने, बिल्कुल ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। मेघदूतम कालिदास। चाणक्य नीति चाणक्य जी ने। बुद्ध चरित अश्वघोष जी ने, ठीक है। उसके अलावा 3 बुक है, ये याद कर लेना, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा। नागानंदा पूछा जा सकता है कि किसने लिखी है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये हर्षवर्धन जी ने लिखी है, ठीक है। गुप्ता, पोस्ट गुप्ता पीरियड में इनका जिक्र किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इंग्लिश वाला टर्म देखना, राइट टू साइलेंस, ठीक है। ये एक राइट है, इनहेरेंट है किसमें? आर्टिकल 19, 20, 21 और 25। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट टू प्राइवेसी पर पूछा गया है, राइट टू साइलेंस पे भी पूछा जा सकता है। बहुत से लोग 19 लगाएंगे जो कि आंसर गलत हो जाएगा। 21 यहां पर नहीं होगा, यहां पर आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के जजमेंट में ये बात बताई है कि जो मौन रहने का अधिकार है वो क्या है? एक फंडामेंटल राइट है भाई, ठीक है। और किसके तहत है? तो वो अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 के तहत है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। NESDA, ठीक है, तो ये है एक तरीके का
डिलीवरी जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका असेसमेंट करने की, जितनी भी हम सर्विसेज देते हैं, ठीक है, उसका क्या है, असेसमेंट करने का एक पोर्टल है। तो ये किससे रिलेटेड है, तो सबको पता है भाई, ई आ रहा है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और यहां पर भी ई गवर्नेंस है, इसके पर एक पूरी क्लास भी ली गई थी, ठीक है। तो नेस्डा इज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस, याद रखना है भाई, है ना। एससीओ की बात की जा रही है, एससीओ की अभी हाल ही में मीटिंग हुई है, कहां पर हुई है, तो हमें याद रखना है कहां पर हुई है भाई, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल का जरा नाम लिखिएगा, ठीक है, एक है कि दो है कि तीन है, और अगर कोई मतलब जो भी है वो कैपिटल का नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। सो साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में एक प्रकार के घास का मैदान भी पाया जाता है जिसको हम वेल्ड कहते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका में क्या पाया जाता है, घास का मैदान पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। कैसा घास का मैदान है, तो ये है टेम्परेट, ठीक है, टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है समशीतोष्ण जो घास का मैदान, ठीक है, ये याद रखना। अभी यहां पर बात की गई है कि इसमें से एससीओ का सदस्य कौन कौन है। पहली बात तो एससीओ की स्थापना कब हुई थी, 2001 में लोग कहते हैं, उससे पहले एससीओ 5 बोला जाता था। 2001 में जब उज्बेकिस्तान की एंट्री हुई तब उसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाने लगा। हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप सबको पता है भाई, हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, संघाई में नहीं है, कहां पर है, बीजिंग में है, ठीक है। इसकी एक सहयोगी संस्था है जिसका नाम क्या है, रैट्स, ठीक है, ठीक है, रेट्स। तो यहां पर ए से क्या आ जाता है, टी से क्या आ जाता है, टेररिज्म। तो ये बेसिकली जो संस्था बनी है ये टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए बनी है, काउंटर करने के लिए बनी है। दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ताशकंद में है, ठीक है। अब ताशकंद किसकी राजधानी है, किसकी कैपिटल है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे, ठीक है। फिलहाल बात कर लेते हैं कि यहां पर कौन सी कंट्री एससीओ की मेंबर है। तो कजाकिस्तान शुरुआत से है, चीन शुरुआत से है, किर्गिस्तान शुरुआत से है, ठीक है, तजाकिस्तान शुरुआत से है, रशिया शुरुआत से है, तब इसको एससीओ 5 कहा जाता था। 2001 में जब उज्बेकिस्तान की एंट्री होती है तो उसको क्या बोला जाने लगता है, एससीओ बोला जाने लगता है। 2017 में किसकी एंट्री होती है, इंडिया और हमारे प्यारे देश पाकिस्तान की भी, है ना पाकिस्तान की भी एंट्री हो जाती है भाई, इतना बुरा नहीं है, ठीक ही ठाक है, पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। और उसके बाद हाल ही में ईरान की भी एंट्री इसमें हो गई है, यानी ईरान अब से इसका क्या है, सदस्य बन चुका है, पूर्णकालिक सदस्य है, कंप्लीट मेंबर, ठीक है। तो ये सारे के सारे देश इसमें शामिल है। तो 1 2 3 4 5 6 केवल हटा दो इसके सामने से, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैप देख लो भाई, थोड़ा सा पुराना मैप है पर काम चल जाएगा। कजाकिस्तान की कैपिटल याद कर लेना, अस्ताना है। रशिया की सबको पता है, मॉस्को है, ठीक है। उज्बेकिस्तान की भाई देख लेना, तजाकिस्तान की दुशानबे है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, ठीक है, और उज्बेकिस्तान यहां दे रखा है ना, तो ताशकंद हो गया ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तजाकिस्तान की, तजाकिस्तान बोला है दुशानबे, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। अच्छा, एक और पॉइंट है याद रखना, यहां पर एक देश पड़ता है छोटा सा जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। जैसे यूरोप में एक देश पड़ता है, क्या यूरोप में एक देश पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड। देखना वो ज्यादातर जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेंबर कंट्री नहीं होता है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। उसी तरह से जो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है मिड एशिया में, ये भी ना बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है, देख लेना भाई क्यों नहीं है, ठीक है। फिलहाल इतनी बात काफी हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। नाटो की बात की जा रही है, बहुत अच्छी संस्था है, कैसी, सिक्योरिटी, पहली बात तो ये याद रखना है, सुरक्षा से संबंधित संस्था है, मिलिट्री अलायंस है एक तरीके का। कैसा अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। ऑर्गेनाइजेशन के कई टाइप्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक टाइप होते हैं, कुछ होते हैं पॉलिटिकल, कुछ होते हैं जैसे क्वाड एक पॉलिटिकल है, ठीक है। तो ये कैसी है, ये एक मिलिट्री और एक तरीके से आप कह लो सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो कब बना था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, उसके बाद ये फ्रेम किया गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिनलैंड बिकेम द 31st मेंबर ऑफ नाटो, तो फिनलैंड हाल ही में इसका सदस्य बना है, ठीक है। अब रशिया को देखो, उसने यूक्रेन ने बोला कि हम देश इसका क्या बनेंगे, सदस्य बनेंगे, तो आक्रमण कर दिया, फिनलैंड बन गया, तो कोई बात नहीं। जबकि फिनलैंड की भी जो टेरिटरी है वो रशिया से क्या होती है, शेयर होती है भाई। इस्तांबुल कॉपरेशन इनिशिएटिव इज एन अलायंस ऑफ नाटो। भाई जो इस्तांबुल जो कॉपरेशन है वो इनिशिएटिव इज एन अलायंस ऑफ नाटो, तो ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। यहां पर थोड़ा ये साइंस, बेसिक साइंस के क्वेश्चन है। रिवॉल्वर किसने बनाई थी, तो ये आपको कॉल्ट महोदय जी ने बनाई थी रिवॉल्वर, ठीक है। टीवी किसने बनाई थी, जेएल बेयर्ड ने। एक्सरे की खोज किसने की थी, रॉन्जन साहब ने, ठीक है, ये याद रखना है। रिवॉल्वर किसने बनाई थी, कोल्ट, ठीक है, कोल्ट है ये।
ऑप्शन जो 3 है, ठीक है। उसके बाद डायनामाइट, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार चलता है, अपनी पूरी संपत्ति को इन्होंने क्या बोला कि उससे नोबेल प्राइज दिया जाएगा। शीतलता की बात करते हैं तो यहाँ पर शीतलता का एक लॉ है जिसे दिया था न्यूटन ने क्लास 11th में, सबने पढ़ा होगा, ठीक है, ये रहा, सॉरी। उसके बाद जो दाब का नियम है, प्रेशर, वो पास्कल से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का 3 सिर्फ एक में है, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ की इंग्लिश नहीं है तो माफी चाहेंगे भाई उसके लिए। यहाँ विटामिन है और उसकी कुछ बीमारी दी गई है, राइबोफ्लेविन, बेरी, कैल्सिफेलोर जो है, अस्थि रुग्णता, ये साइंटिफिक नाम दिए गए हैं ना। बहुत से लोग सीधे याद कर ले तो विटामिन बी, बेरी, ठीक है, विटामिन डी, अस्थि रुग्णता, ऐसे याद करके बैठे हो गए। अभी उसका साइंटिफिक नेम दिया गया है और उसका आंसर लगाना है। हालांकि यहाँ पर राइबोफ्लेविन पे बहुत से लोग बेरी बता देते हैं, बट बेरी नहीं होता है, एक बीमारी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, किलोसिस होती है भैया, ठीक है। राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस होती है, बेरी नहीं होती है, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। ये आपको यहाँ पर नहीं दे रखा है, अरे यार सॉरी। चलो, ये कुछ बीमारियां हैं और उसके वेक्टर्स दे रखे हैं कि किससे होती है, आपको बताना है। तो मलेरिया किससे होती है भाई, अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया एसएसए में। एसएसए का जो पेपर हुआ एपीएफओ का, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, उससे पहले कुछ जीए की सीरीज कराई गई थी, हार्डली 75 to 100 क्वेश्चंस थे, वहां से उसमें डायरेक्ट 8 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात होती है, तो वो आप देख लो वैसे करके, थोड़ा सा पीछे जाकर भी वो क्वेश्चंस देख सकते हो, वाली सीरीज देख सकते हो जीए वाली। और हालांकि ये तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। मलेरिया पे क्वेश्चन आया था और जो मैंने क्लास वो जो क्वेश्चन डाले थे उसमें मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी डाला था, ठीक है। मलेरिया किससे होता है, ये प्रोटोजुआ से होता है। पोलियो किससे होता है भाई, वायरस से होने वाली बीमारी है। एड्स किससे, वायरस से होता है। तपेदिक किससे होता है, तपेदिक मतलब ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है ना। उसके बाद जो दाद है, फंगस से होने वाली बीमारी है ना, दाद वाद, ठीक है। स्किन से रिलेटेड जो ज्यादातर बीमारियां होती हैं वो फंगस का ही कहीं ना कहीं उसमें रोल होता है, ठीक है। तो ये सॉरी बहुत बाद में स्लाइड लग गई है, थोड़ा सा भाई देख लेना। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी जिसे हम थाइमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, ठीक है। उससे क्या होता है, एरिबोफ्लेविनोसिस, और एक इसके साथ और क्या लिख सकते हो आप, किलोसिस, ठीक है। नियासिन से कौन सी होती बीमारी, ये याद रखना भाई, पेलाग्रा किससे होती है, नियासिन विटामिन B3 की कमी से होने वाली बीमारी है। ये जो इनके केमिकल नेम है ना, साइंटिफिक नेम है, इनको याद कर लेना, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। और खूबसूरती का विटामिन किसे कहते हैं, टोकोफेरोल, विटामिन ई को कहते हैं। और जो सेक्सुअल जो डिसीजेज होती है, ठीक है, वो बेसिकली विटामिन ई की कमी से होती है। कई बार ये पूछा जा सकता है कि शरीर में जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो रही है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है घाव पर, तो उसका कारण क्या होता है, तो विटामिन के की कमी भी उसका एक कारण है। अगर विटामिन के कम होगा शरीर में तो जो रक्त का थक्का है चोट लगने पर नहीं बनेगा, ठीक है। विटामिन B2 ये जो है साइनोकोबालामिन कहते हैं इसको, साइनोकोबालामिन। कई बार पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो साइनोकोबालामिन में होगा भाई, ठीक है। उसके अलावा महिलाओं में आयरन की कमी किस विटामिन की कमी से हो जाती है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो आयरन डिफिशियंसी का एक बड़ा कारण विटामिन B12 की कमी भी होती है, जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बात, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा भाई। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको मैं अब ले सकते हो आप आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। फिर से बीमारी है और उनके वेक्टर्स दे रखे हैं। प्लेग किससे होता है, एड्स सबको पता है भाई, किससे होने वाली बीमारी है, विषाणु से, ठीक है। गंजापन मैंने बताया ना स्किन से रिलेटेड, तो कवक, फंगस, ठीक है। मलेरिया के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, प्रोटोजुआ। प्लेग किससे होगा, प्लेग ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है, ठीक है। एक समय में प्लेग से बहुत सारी मृत्यु हुई है, ठीक है। अब कुछ नेशनल पार्क्स है और उनकी लोकेशन है। ये क्वेश्चन ना ज्योग्राफी से और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं, बहुत सारे पार्क्स के नाम दे देते हैं और पूछा जाता है कि ये पार्क कहाँ पर है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, संजय डोबरी नेशनल पार्क हो गया, बनेरघट्टा नेशनल पार्क हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल भाई, ठीक है। इसके तो बहुत बार पेच कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क तमिलनाडु नहीं भाई, गुंडी नेशनल पार्क है, ठीक है। गुंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहां पर है, कर्नाटक,
कर्नाटक, ठीक है। डाडेली अंसी नेशनल पार्क कहां पर है? कर्नाटक। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। तो दो तो यहां पर गलत हो गया, दो उठा के काट दो तो सभी कट गए। तो ऑप्शन 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल एंड प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं भाई आगे। ये लिस्ट आप देख सकते हो, इसका स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो। ये कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। ज्यादातर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क का नाम सेम भी है, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं ना। एक वर्ड होता है, कई बार पूछा जाता है कि ये वर्ड जो है इससे क्या लेना देना है, किससे रिलेटेड है। एंथ्रोपोसीन, एंथ्रो मतलब विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, और सीन मतलब जो कि किसी एरा से रिलेटेड हो, किसी एज से रिलेटेड हो। तो एंथ्रोपोसीन क्या होता है? वो एज या वो एरा जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, चेंजेस हो चुकी है, चाहे लैंड में हो, चाहे क्लाइमेट में हो, या किसी भी अदर कंटेक्स्ट में बात हो रही हो। तो ये जो टर्म है एंथ्रोपोसीन, ठीक है, ये जो कॉइंड किया गया था ये टर्म, तो ये 2000 में किया गया था, ठीक है। किसने किया था? तो मुझे इनका नाम पता था, हालांकि क्योंकि इनका जो है साइंस का एक जर्नल है जिसमें ये बहुत बार न्यूज में आया, मतलब बहुत बार उसमें छपा था इनका आर्टिकल। तो पॉल क्रूजजेन थे, उन्होंने 2000 पर एंथ्रोपोसीन जो टर्म है उसको क्या किया था? कॉइन किया था। तो इसका क्या मतलब होता है मैंने आपको बता ही दिया कि ये बेसिकली बात करता है कि इंसान की जो गतिविधियां होती है, एक्टिविटी होती है, उसके चलते जो हमारा पर्यावरण है उसमें कितने तरह के चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी बातें करता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड कर लेता है? तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड कर लेता है, सी एसिडिफिकेशन, ओशियन एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइज, मास स्केल सॉइल इरोजन, और जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, डेडली हीट वेव्स इवन, ठीक है, ये सब चीजें इस वर्ड के अंदर क्या कर लिया जाता है? एसिमिलेट कर लिया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 4, ठीक है, ये याद रखना है। ये हिंदी में दे रखा है, ठीक है। चंद्रयान के बारे में है। पहली बात तो चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था भाई? तो 14 जुलाई 2023, ठीक है। कब पहुंचा? तो आज के दिन ये खुशखबरी मिलने वाली है भाई, 23 क्या है? अगस्त, ठीक है। किससे भेजा गया था? तो एल लॉन्च क्या था इसका, जो इसका लॉन्च व्हीकल का था वो मार्क 3 था, LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किससे भेजा गया है, तो LVM मार्क 3 था, ठीक है, ये याद रखना, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। कब पहुंचा ये डेट याद रखना है, 23 अगस्त को, या कब छोड़ा गया था ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी। कहां से छोड़ा गया था? तो सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है हमारा, वहां से भेजा गया था ना भाई। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के बारे में लिखा है कि ये 3rd लूनर मिशन है, बिल्कुल सही। और सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है सॉफ्ट लैंडिंग का, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग इससे पहले किसी ने नहीं की हुई है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है चंद्रयान 2 मिशन पार्टली फेल्ड, हाँ, तो जो पार्सली फेल्ड, चंद्रयान 2 जो मिशन था वो पार्सली फेल हो गया था, बिल्कुल सही है। चंद्रयान जो था वो हमारा फेल हो गया था क्योंकि उसका जो लैंडर था, विक्रम नाम था जिसका, हालांकि इसका नाम भी विक्रम ही है, इसमें जो लैंडर अटैच है चंद्रयान 3 में उसका नाम भी विक्रम है। तो वो क्या हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, क्रैश हो गया था, बट उसका रोवर काम करता रहा था और उसने हमारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता रहा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ी मदद मिली उससे, हमने वापस से चंद्रयान 3 के लिए काम किया, ठीक है। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एन इंडियन, ठीक है भाई। अभी दासी अट्टम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भरतनाट्यम। कथक कहाँ से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ये वाला एक बार करके जाइएगा। मोहिनी अट्टम केरल, इसको बहुत बार पूछा गया है, ठीक है भाई। संविधान पॉलिटी पे थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। वित्त आयोग के गठन की बात किसमें की गई है? तो वित्त आयोग का पहली बात तो गठन करता कौन है? तो याद रखना कौन करता है भैया? हमारे प्रेसिडेंट महोदय। पहली महिला प्राइम मिनिस्टर पर क्वेश्चन आया था, प्रेसिडेंट पर भी आ सकता है, तो याद रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो थी हमारी पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। अनुच्छेद 280 में इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 200 जो 370 है ये रिलेटेड है किससे? तो अनुच्छेद 370 रिलेटेड है हमारे जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। आर्टिकल 356 किससे बात करता है? तो जो आपका प्रेसिडेंट रूल होता है बेसिकली, है ना, तो उसकी बात कर देता है। अनुच्छेद 32 इसे क्या बोलते हैं भैया? ये तो गार्जियन है, सभी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको क्या करता है? सेफ गार्ड करता है, ठीक है। और जो हमारे भीमराव अंबेडकर है उन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था?
कि ये संविधान की क्या है, आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32, भीमराव अंबेडकर। ठीक है भाई। अब कुछ आर्ट फॉर्म है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे कई बार। ठीक है, नामदा आर्ट कह रहा अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, कालीघाट पेंटिंग वेस्ट बंगाल से, पट्टचित्र आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो पट्टचित्र के बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये आंध्र प्रदेश से नहीं है भैया, पट्टचित्र इज रिलेटेड टू उड़ीसा। ठीक है, नामदा आर्ट के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है क्लास में, JNK जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, परेशान ना होइए, जो भी वीडियोस अभी देख रहे हैं उनको लग रहा है यार ये क्वेश्चन तो नहीं पता, इस आर्ट के बारे में नहीं पता है, तो हम लोग की जो अभी पूरी सीरीज चल रही है दंगल वाली, जिसमें हम लोग लाइव आ रहे हैं, उसमें भी हिस्ट्री का ही पोर्शन चल रहा है। जैसे ही हमारा एंशिएंट खत्म होगा, जो कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, उसके बाद हम उसी के बाद धीरे धीरे करके आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर भी कवर होंगी। तो नामदा जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से, पट्टचित्र हमारा उड़ीसा से है, कालीघाट पेंटिंग यहाँ पर करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, संथाल रिबेलियंस। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत सारे रिबेलियन पे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन, अभी एक हाल ही में क्वेश्चन बन सकता है कि जो जनजातीय गौरव दिवस है कब मनाया जाता है। ठीक है, तो जनजातीय गौरव दिवस आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो जनजातीय गौरव दिवस है कब मनाया जाता है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये 15 नवंबर। ठीक है, जो 15 नवंबर है उस दिन मनाया जाता है। जो बिरसा मुंडा जयंती है ये भी इसी टाइम पे मनाई जाती है। ठीक है, तो ये रिबेलियन कब हुआ था, जो मुंडा रिबेलियन था ये 1890s के आसपास हुआ था। ठीक है, 93 के आसपास, बिरसा मुंडा उसमें उसके लीडर थे। यहाँ पर संथाल रिबेलियन की बात की जा रही है, जो कब हुआ था, 1855 में, जस्ट 2 साल पहले, जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है, 1857 की क्रांति के 2 साल पहले जो हमारे संथाल रिबेलियन हुए थे, संथाल एक पूरा रीजन पड़ता है। ठीक है, वहां पर, और ये 2 भाई थे सिद्धू और कानू, उन्होंने इसको क्या किया था, लीड किया था, और उस पूरे प्लेस को दमीने कोह कहा जाता था। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, उसी तरह का वेलुथम्पी का भी जो एक रिबेलियन है ये भी हुआ था। इस तरह के बहुत सारे रिबेलियन हुए हैं जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आराम से पढ़ेंगे। ठीक, अब कुछ आइलैंड जो कि अभी न्यूज में थे, करंट अफेयर के क्वेश्चन है और ज्योग्राफी में भी ये आते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। कच्चा तीवू आइलैंड कह रहा है मालदीव में है, देखते हैं भाई। बेले आइलैंड जो है वो इंडिया में है, और कालीमंटन जो है वो कह रहा है इंडोनेशिया में है। देख लेते हैं भाई कि कौन सा यहाँ पर क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, पीछे वाले में भी यही पूछा था ना भाई, देख लो यार, यहाँ पे भी क्या पूछा गया था, विच इज कौन इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। देखो भाई, ऐसी गलती पेपर में हो जाती है। ठीक है, नॉट पूछा है तो हमें क्या लगाना, 1 और 3। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसमें भी नॉट करेक्ट पूछा है, तो बेले आइलैंड इंडिया से है, बिल्कुल सही है ये वाला। कच्चा तीवू यहाँ पर नहीं है भाई, कच्चा तीवू पहले इंडिया का हुआ करता था बिफोर 1976। ठीक है, उससे पहले भारत का ही पार्ट हुआ करता था। अभी उस समय क्या कर दिया गया था, इंडिया ने इसे श्रीलंका को दे दिया था। ठीक है, आजकल ये डिस्प्यूट में है, इस वजह से इसकी बातें की जा रही। कच्चा तीवू आइलैंड पर अब जो है श्रीलंका के राइट्स हैं, ये याद रखना। तो ये किससे रिलेटेड है, श्रीलंका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कालीमंतन इंडोनेशिया का है, बिल्कुल ठीक। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है, तो केवल 1 जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, कुछ लेक्स हैं जिन पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है पेंगसो लेक जो है, ठीक है, जिसको इसको पेंगोंग सो भी लेक कहते हैं, और भी कुछ अलग प्रोनाउंसिएट हो सकता है भाई। कहां पर है, जिसमें हाल ही में चीन ने 2-3 साल पहले कब्जा करने की कोशिश की थी, फिर इंडियन जवान्स ने उनको वहां से खदेड़ दिया था भाई। तो पेंगोंग जो लेक है ये कहां पर है, हमारा लद्दाख रीजन में ही है, बिल्कुल ठीक है। कोलेरू जो है तमिलनाडु में नहीं है भाई, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते समय हम लोग इसको सबको अच्छे से पढ़ेंगे। वेम्बनाद लेक ये हरियाणा में कहां से पहुंच गया, ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यहां पर भी क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो 2 और 3 यहां पर गलत मैच हो रखे हैं। वेम्बनाद लेक हमारा कहां पर है भाई, केरल में। उसके बाद कोलेरू लेक कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। पुलिकट लेक कहां पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। अटल वयो अभ्युदय योजना, एक अटल जो वयो वंदना योजना है उससे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ अभ्युदय की बात की जा रही है। बेसिकली क्या किया जाएगा,
जो ओल्डर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको अलग अलग तरह की सहायता दी जाएगी, ठीक है, शेल्टर हो गया या फिर किसी तरह की अन्य सहायताएं दी जाएंगी ताकि उनका जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इस एज में वो ना हो। तो किसकी होगी अब इस तरह की बात आप समझ सकते हो, तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की है स्कीम, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेटमेंट अबाउट दीज हिस्टोरिकल बैटल्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से जो ये बातें लिखी गई हैं कौन सी करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये टर्म में ध्यान रखना है नॉट के बारे में, ठीक है। तो पहला है द बैटल ऑफ चौसा। जाहिर सी बात है ये कब हुआ है, बैटल ऑफ चौसा कब हुआ है भाई? जब हुमायूं और शेरशाह सूरी आमने सामने थे। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो ये तो करेक्ट हो गया। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था। तराइन का पहला कब हुआ था? ये, ठीक है, तराइन का कब हुआ था युद्ध? पहला और दूसरा किनके बीच हुआ था? दोनों कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, नहीं तो गूगल करके करना, पर करना है भाई, है ना। आगे की वीडियो चाहिए तो जरूर करना, ठीक है भाई। 1526 में पहला बैटल ऑफ पानीपत होता है, दूसरा 1556 में हुआ, तीसरा कब हुआ था? तीसरा कब हुआ भाई? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। किनके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अभी मूवी भी आई थी ना, तो यहां पर 65 नहीं है, 56 है। बाकी स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज टुक प्लेस इन मई 14, बिल्कुल ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत यहां पर दे भी रखा गया, ये भी ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। श्रीरंगपट्टनम की कभी कभी ट्रीटी पूछ ली जाती, किनके बीच हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी थी वो किसके बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है भाई। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि हो चुका है, ठीक है, इसकी हिंदी यहाँ दे रखी गई है। फिलहाल तो अभी जो वीडियो थी इसमें इतने ही थे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको इस तरह के क्वेश्चन और चाहिए जिसमें करंट अफेयर कोई सेक्शन ज्यादा इंक्लूड करना है, आप कमेंट बॉक्स में उनको लिख सकते हैं, आपके सजेशंस वेलकम है, ठीक है। आज बेसिकली लाइव सेशन में एक बच्चे ने मुझसे बोला था कि इस तरह की एक वीडियो सर चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हमारे विश्व भारती के पेपर के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली उनके लिए थी। बाकी जो लोग AMRS का पेपर देने वाले हैं, AI का कॉमन कटर देने वाले, उन सबके लिए वीडियो बेनिफिशियल है। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू।